हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ वेल्डिंग का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है। ये आपको B31.3 में आप टेबल नंबर 341.3.2 आप देखोगे तो वहाँ पे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर वेल्ड्स दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे टाइप ऑफ इम्परफेक्शन और रिपेयर है और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, अगर रेडियोग्राफी टेस्टिंग हो रही है या फिर आप वेल्ड विजुअल इंस्पेक्शन करते हो, तो हम वेल्ड विजुअल इंस्पेक्शन की बात कर रहे हैं। तो अगर आप वेल्ड विजुअल इंस्पेक्शन कर रहे हैं पाइप के अंदर, पाइपिंग वेल्डेड जॉइंट को, तो उसमें अगर आपको क्रैक दिखता है विजुअली तो उसको आप नॉट अलाउड, यानी कि वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके बाद से क्रैक है ये। इसके बाद से पोरोसिटी देखते हैं। तो पोरोसिटी में 1 mm उसका डायज है या इससे कम होना चाहिए। अगर पोरोसिटी आ रहा है तो वेल्ड विजुअल को इंस्पेक्शन आप करना, विजुअली चेक कर रहे हैं, तो आप उसमें कोई पोरोसिटी इंडिकेशन है तो उसमें 1 mm उसका जो डायमेंशन है वो होना चाहिए मैक्सिमम, या फिर उससे कम होना चाहिए। अगर उससे ऊपर है तो उसको रिजेक्ट करेंगे हम, या फिर उसके रेक्टिफिकेशन के लिए बोलेंगे। उसके बाद से हम देखेंगे इनकम्प्लीट फ्यूजन है या इंडिकेशन। इनकम्प्लीट फ्यूजन इंडिकेशन जो है ये अलाउ नहीं है, ठीक है ना। अगर इस प्रकार का आ रहा है तो उसको रीवेल्ड करवाना नेसेसरी है। तो आगे चलते और देखते हैं वेल्ड रेनफोर्समेंट, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वेल्ड रेनफोर्समेंट क्या है? ये इक्वल और स्मूथ ट्रांजिशन होता है और ये जो है 3 mm इसका हाइट होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम होना चाहिए 3 mm या इससे कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक्सेप्टेबल रहेगा। उसके बाद हम देखेंगे मिस अलाइनमेंट यानी हाइलो। ये फिटअप इंस्पेक्शन करते दौरान हम देखते हैं कि जो फेस टू फेस देखते हैं पाइप का OD ID जनरली होता है क्या है कि फिटिंग्स पे जैसे कि इल्बो आता है, फ्लांजेज आते हैं, SORF आते हैं, WNR, तो उसमें क्या एक्चुअली उसका जो थिकनेस होता है वो ज़्यादा होता है और पाइप का थिकनेस मान लो कहीं सपोज कम है, तो उसमें क्या होता है कि उसका जो OD है ना वो तो मैच नहीं होता है। लेकिन इन केस अगर ऐसा केस आता है तो उसमें ID to ID मैच करना जरूरी होता है। और ID to ID कैसे मैच करेंगे प्रैक्टिकली, वो तो आपको साइड के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो जो फिटर होते हैं उनको पता है, तो उनको हम ये बोलते हैं कि आप ID to ID मैच करो, लेकिन वो बोलेंगे कि ये मैच नहीं होगा क्योंकि थिकनेस वेरी मैच नहीं हो रहा है इसके लिए। लेकिन आपको उसको समझाना है क्योंकि आप ID to ID मैच करो, ठीक है। और आप कैसे करना, अगर वो नहीं हो रहा है तो आपको प्रैक्टिकली वहाँ पे बताना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आगे देखते हैं। चलिए, अभी हमने वेल्ड रेनफोर्समेंट के बारे में बात करूंगा यहाँ पे। तो किस प्रकार का वेल्ड रेनफोर्समेंट जो है वो एक्सेप्टेबल है। तो आप ये पिक में आप देख सकते हो, स्मूथ ट्रांजिशन, नो शार्प नोच और स्ट्रेस रेचर विद इन कोड लिमिट्स के अंदर हो। इसका मतलब है कि 3 mm हाइट होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए। और रिजेक्ट क्या करेंगे आप यहाँ पे देख ही सकते हो फोटो में। तो यहाँ पे रिजेक्ट के लिए क्या है, हाइट अगर ज़्यादा है, शार्प एंगल है, अंडर कटर, स्ट्रेस रेजर है, ट्रिक्स, तो ये सबको रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम आगे देखते हैं। अगर हम आगे देखते हैं तो यहाँ पे फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था कि 3 mm मैक्सिमम होना चाहिए, तो उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे, तो अगर 3 mm से ज़्यादा है तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़कर देखते हैं।